सिलिया एंड फ्लैजेला काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। विद इन 5 मिनट आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो सिलिया एंड फ्लैजेला आर द लोकोमोटरी अपेंडेजेस दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम सर्टेन सेल्स। मतलब क्या है? लोकोमोटरी अपेंडेजेस मतलब हरकत देने वाले, मूवमेंट देने वाले छोटे छोटे हिस्से जो किसी सेल के साथ अटैच होते हैं, उन्हें सिलिया और फ्लैजेला कहा जाता है। एक तो ये थिन होते हैं, हेयर या टेल लाइक होते हैं। ये प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सेल के सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड करती हैं। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन सिलिया एंड फ्लैजेला। तो वन बाय वन देखते हैं इन्हें। अगर हम सिलिया की बात करें तो ये लेंथ में शॉर्ट, फ्लैजेला लेंथ में लॉन्ग। तो सिलिया यूजुअली न्यूमरस मतलब तादाद में ज़्यादा, और जो फ्लैजेला होते हैं वो तादाद में कम ही होते हैं, ये फ्यू होते हैं बस। नेक्स्ट अगर हम मूवमेंट की बात करें तो सिलिया में जो मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। मतलब ऐसे ही जैसे 4-5 बंदे एक बोट में सवार हुए हों, बिल्कुल इसी तरीके से। तो जो फ्लैजेला होता है इसकी जो मूवमेंट होती है वो विप लाइक, जैसे सांप चलता है बिल्कुल उसी तरीके से। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो ह्यूमन ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप भी सांस वाली नाली होती है, उसकी जो लाइनिंग है वो सिलिया से बनी हुई होती है। नेक्स्ट अगर हम फ्लैजेला की एग्जांपल की बात करें तो स्पर्म की जो टेल होती है उसकी विप लाइक मूवमेंट होती है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम अक्रेंस की बात करें एग्जांपल्स के साथ, तो जो सिलिया हैं वो बहुत से प्रोटोजोन्स जो होते हैं सिलिएट्स उनमें मौजूद होते हैं, और ह्यूमंस में सिलिया जो हैं वो ट्रेकिया यानी विंड पाइप जिसे सांस वाली नाली कहा जाता है, वहाँ पे जो लाइनिंग होती है उसकी वो सिलिया से बनी हुई होती है। और अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो म्यूकस और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ब्रीथिंग ट्यूब्स के अंदर, उन्हें रिमूव करने में जो सिलिया है वो मदद देता है। तो जो सिलिया हैं ये प्लांट्स के अंदर रेयर ही होते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला की, तो एक्सोनीमा एक जो सेंट्रल कोर होता है यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला का, उसे हम कहते हैं एक्सोनीमा। अगर हम देखें तो इस एक्सोनीमा में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब 2 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंटर में मौजूद होते हैं, जिनके इर्द गिर्द 9 आउटर डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायनन आर्म्स की, तो एक्सोनीमा जो होते हैं उनके इर्द गिर्द डायनन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। अगर हम इनके फंक्शन को देखें तो एडजेसेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल के डुप्लेट्स होते हैं उन्हें आपस में ये कनेक्ट करते हैं। तो ये डायनन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, मतलब सिलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट में भी ये मदद करते हैं। और एडजेसेंट एक के बाद जो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल का डुप्लेट होता है, इसे भी ये आपस में कनेक्ट करते हैं। इनके स्ट्रक्चर में नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो जो पूरा का पूरा एक्सोनीमा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बेसल बॉडी को देखें तो जो सिलियम या फ्लैजेलम की बेस होती है सबसे नीचे, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर मौजूद होता है जिसे बेसल बॉडी कहा जाता है। तो बेसिकली ये बेसल बॉडी एक सेंट्रियोल होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडी की अगर हम बात करें तो जो आउटर रिंग होती है एक्सोनीमा की, उससे ही इसकी सिमिलैरिटी होती है, सेम उसी के जैसा होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बेसल बॉडी के पास 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो जो एक्सोनीमा है उसके पास 9 डुप्लेट्स होते हैं, जबकि इसके पास 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये इनमें फ़र्क है बेसिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, तो इनका जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो वो प्रोटीन फ्लैजेलन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस को देखें तो एक्सोनीमा जो है वो सेंट्रल कोर होता है सिलिया और फ्लैजेला का। यूकैरियोटिक सिलिया और फ्लैजेला 9+2 अरेंजमेंट को शो करते हैं। अगर हम डायनन आर्म्स की बात करें तो मूवमेंट में ये मदद देते हैं। बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल से सिमिलैरिटी रखती है। बेसल बॉडी के पास 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो कि होते हैं वो फ्लैजिलन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। विद इन 5 मिनट आप इसे भी अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।